हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम चैप्टर पढ़ेंगे इंग्लिश का, चैप्टर नंबर सेकंड, क्लास 7th का। स्टार्ट करते हैं। ब्रिंगिंग अप करी। करी, a 5-month-old baby elephant, lives and grows up with his 9-year-old friend and keeper. कारी एक 5 माह का हाथी का बच्चा 9 साल के मित्र और रखवाले के साथ रहता तथा बड़ा होता है। करी डज नॉट ईट मच, जस्ट अबाउट 16 किलोग्राम ऑफ डिलीशियस ट्विग्स अ डे। कारी ज़्यादा नहीं खाता है, बस रोज़ाना लगभग 16 किलोग्राम स्वादिष्ट टहनियाँ खाता है। प्लेफुल एंड सेंसिटिव करी सेव्स अ बॉय फ्रॉम ड्रोइंग। हंसमुख तथा संवेदनशील कारी एक लड़के को डूबने से बचाता है। कारी द एलिफेंट वॉज 5 months old when he was given to me to take care of. I was 9 years old and I could reach his back if I stood in tiptoe. कारी एक हाथी 5 माह का बच्चा था जब उसे मुझको देखभाल के लिए दिया गया था। मैं 9 साल का था तथा उसकी पीठ तक ही पहुंच सकता था। He seemed to remain that high for nearly 2 years. यदि मैं पंजों के बल खड़ा होता, वह 2 साल तक लगभग उतना ही लगा। We grew together. हम साथ साथ बड़े हुए। That is probably why I never found out just how tall he was. हम साथ साथ बड़े हुए, यही कारण है शायद मैं कभी न देख पाया कि वह कितना ऊंचा था। He lived in pavilion under a thatched roof which rested on thick tree stumps so that it could not fall in when Curry bumped against the poles as he moved it. वह पवेलियन में रहता था, एक छप्पर के छत के नीचे जो मोटे पेड़ के तनों पर टिकी हुई थी, ताकि छत ना गिरे जब कारी घूमते हुए उनसे टकराया। One of the first thing Kari did was to save the life of boy. सबसे पहले कार्यों में से जो कारी ने किए उनमें से एक था एक लड़के का जीवन बचाना। कारी डिड नॉट ईट मच बट ही नेवरथलेस नीडेड 40 pounds ऑफ ट्विंग्स अ डे टू च्यू एंड प्ले विथ। कारी ज़्यादा नहीं खाता था, तब भी उसे दिन में चबाने और खेलने के लिए 40 पाउंड टहनियों की ज़रूरत पड़ती थी। Every day I used to take him to river in the morning for his bath. He would lie down on the sand bank while I rubbed him with the clean sand of the river for an hour. मैं उसे प्रतिदिन सुबह नहलाने कराने हेतु नदी पर ले जाया करता था। वह रेतीले किनारे पर लेट जाता था जबकि मैं उसे साफ रेत के साथ 1 घंटे तक रगड़ता था। आफ्टर दैट ही वुड लाई इन द वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम। उसके बाद वह काफ़ी समय तक पानी में लेटा रहता था। आफ्टर दैट ही वुड लाई इन द वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम। ऑन कमिंग आउट हिज स्किन वुड बी शाइनिंग लाइक ebony and he would squeal with pleasure. I rubbed water down his back. बाहर निकल कर आने पर उसकी त्वचा आबूनस की तरह चमकती और खुशी से चिंगाड़ने लगती थी, यानी कि शाइन मारने लगती थी जैसे ही मैं रगड़ कर पानी उसकी पीठ पर नीचे की ओर डालता। Then I would take him by a ear. फिर मैं उसे कान से पकड़ता। because that is the easiest way to lead an elephant.
क्योंकि हाथी को रास्ता दिखाने का यह सबसे सरल तरीका होता है। एंड लीव हिम ऑन द एज ऑफ जंगल, तथा मैं उसे जंगल के किनारे while I went into the forest to get some luscious twigs for his dinner। क्योंकि हाथी को रास्ता दिखाने का यह सबसे सरल तरीका होता था तथा मैं उसे जंगल के किनारे छोड़ देता, जबकि मैं उसकी रात्रि का भोजन यानी कि रात का भोजन के लिए झाड़ियाँ लेने जंगल में चला जाता था। Twigs are multi-layered, elephant will not touch it. It takes half an hour to sharpen the hatches because if a twig is multi-layered, an elephant will not touch it. किसी भी व्यक्ति के पास ये झाड़ियाँ काटने हेतु तेज धारी वाली कुल्हाड़ी को रखना पड़ता था। कुल्हाड़ी को पैना करने के लिए 1 घंटा लगता था, क्योंकि यदि झाड़ी खराब काटे तो हाथी उसे छुएगा तक नहीं। It was not an easy job to get twigs and spellings for Kari. I had to climb all kinds of trees to get the most delicate and tender twigs. कारी के लिए झाड़ियाँ और छोटे पौधे लाने का काम आसान नहीं था। मुझे सबसे ज़्यादा सॉफ्ट और स्वादिष्ट जो टहनियों को प्राप्त करने के लिए हर प्रकार की पेड़ों पर चढ़ना पड़ता था। As he was very fond of the young branches of the banyan tree, which grows like a cathedral of leaves and branches, I was gathering some one spring day in March when I suddenly heard Kari called to me in the distance। क्योंकि उसे बड़े वृक्ष की छोटी टहनियों को खाने का शौक था, जो चर्च की शाखाओं और पत्तियों को भांति उगता है। मैं वे कुछ टहनियाँ इकट्ठी करता। मार्च के महीने में वसंत के एक दिन में जब मैंने अचानक दूर से पुकारते हुए कारी की आवाज़ सुनी, When I suddenly heard a Kari calling to me here at a distance, as he was still very young, the call was more like that of a baby than an elephant। सुनी, क्योंकि वह अब तक बहुत छोटा था, यह पुकार हाथी की अपेक्षा छोटे बच्चे की पुकार लगती थी। I thought somebody was hurting him, so I came down from my tree and ran very fast to the edges of forest where I had left him, but he was not there। मैंने सोचा उसे कोई तंग कर रहा है, अतः मैं पेड़ से उतरा और जंगल के किनारे की तरफ तेजी से दौड़ा जहां मैं उसे छोड़कर आया था, लेकिन कारी वहां पर नहीं था। I looked all over, but I could not find him। मैंने उसे चारों ओर देखा, पर मैं उसे ढूंढ नहीं पाया। I went near the edges of the water and I saw a black something struggling above its surface। मैं पानी के किनारे तक गया तथा मैंने किसी काली सी वस्तु को पानी की सतह पर संघर्ष करते हुए देखा। Then it rose higher and it was the trunk of my elephant। फिर मैं यह थोड़ी ऊपर को उठी और यह मेरी हाथी की सूंड थी। मैंने सोचा कि वह डूब रहा था। I thought he was drowning। मैंने सोचा कि वह डूब रहा था। I was helpless because I could not jump into the water and save the 400 pound of him since he was much higher than I। मैंने सोचा कि मैं असहाय था क्योंकि मैं पानी में छलांग नहीं लगा सकता था और उस 400 पाउंड को बचाने के लिए, क्योंकि वह मेरे से ही कहीं ज़्यादा ऊंचा था। But I saw his back rise above the water and the moment he caught my eye, he began to trumpet and struggling up to the shore। परंतु मैंने पीठ को पानी से ऊपर उठते हुए देखा
और जिस पल उसकी नज़रें मुझ पर फिर पड़ी तो उसने चीखना शुरू कर दिया और किनारे की तरफ के लिए संघर्ष किया। Then still trumpeting, he pushed me into the water, and as I fell into the stream, I saw a boy laying flat on the bottom of the river. फिर उसने चिंगाड़ते हुए मुझे पानी में धकेल दिया। जैसे ही मैं नदी में गिरा, मैंने एक लड़के को नदी की तलहटी में पर पड़े देखा। अभी उसने पूरी तरह तलहटी को छुआ भी नहीं था, पर वह थोड़ा बहुत तैर रहा था। He had not altogether touched water to take my breath, and the Kari was standing, his feet planted in the sand bank, and his trunk stretched out like a hand waiting for mine. मैं सांस लेने के लिए ऊपर सतह पर आया और वहाँ कारी खड़ा था। उसके पांव रेत के किनारे पर जमे हुए थे और सूंड की बाहर फैली हुई थी। I dived in down again and pulled the body of the drowning boy to the surface, but not being a good swimmer, एक हाथी की तरह मेरी बहा का इंतज़ार करते हुए मैंने फिर पानी की ओर डुबकी लगाई और डूबते हुए लड़के के शरीर को ऊपर सतह की ओर खींचा, परंतु एक अच्छा तैराक यानी स्विमर ना होने के कारण मैं तैरकर किनारे तक नहीं जा सका। I could not swim ashore and the slow current was already dragging me down. और पानी का धीमा बहाव मुझे पहले ही नीचे की ओर धकेल रहा था। Seeing us drift by in the current, Kari, who was usually slow and penurious, suddenly darted down like a hawk and came halfway into the water, where I saw him stretch out his trunk again. हमें पानी की लहर में बहाव द्वारा बहते देख कारी, जो अक्सर धीमा और भारी भरकम था, अचानक बीच की भांति तेजी से नीचे की तरफ आया तथा पानी में आधे रास्ते आ गया, जहां मैंने उसे एक बार फिर अपनी सूंड के बाहर फैलाए देखा। Ponderous suddenly darted down like hawk and came halfway into the water, where I saw him stretch its trunk again. I raised up and my hand to catch it, and it slipped. I found myself going under the water again, but this time I found that the water was not very deep, so I sank to the bottom of the river and doubled my feet under me, and then suddenly kicked the river bed and so shot upward like an arrow, in spite of the fact that I was holding the drowning boy with my hand. हमें पानी की लहर में बहाव द्वारा बहाते देख कारी, जो अक्सर धीमा और भारी भरकम था, अचानक बाज की भांति तेजी से नीचे की तरफ आया तथा पानी के आधे रास्ते आ गया, जहां मैंने उसे एक बार अपनी सूंड के बाहर फैलाए देखा। मैंने इसे पकड़ने के लिए अपने हाथ ऊपर उठाए और मेरा हाथ फिसल गया। मैंने एक बार फिर अपने आप को पानी के नीचे जाते हुए पाया। As my body rose above the water, I felt a lasso around my neck. This frightened me. I thought some water animal was going to swallow me. I heard Kari squealing, and I knew it was his trunk about my neck. He pulled us both shore. मैंने इसे पकड़ने के लिए अपने हाथ ऊपर उठाया और मेरा हाथ फिसल गया। मैंने एक बार फिर अपने आप को पानी में नीचे जाते हुए पाया, परंतु मैंने पाया कि पानी बहुत गहरा नहीं था, इसलिए मैं पानी के नीचे तलहटी तक नीचे फंस गया और दुगनी गति से अपने पैर नीचे किए, फिर जल्दी से नदी के तल पर ज़ोर से पैर मारे। इस प्रकार में तेज़ी से ऊपर की तरफ आया। एक तीर की जैसे सच्चाई के बावजूद मैं एक डूबते लड़के को अपने हाथ से पकड़ लिया था। जैसे ही मेरी बॉडी पानी के ऊपर उठी,
मैंने अपने गले के चारों ओर एक फंदा सा महसूस किया। इस बात ने मुझे बहुत डरा दिया था कि मैंने सोचा कि कोई जानवर नीचे से मुझे निगलने वाला था। मैंने कारी को चीखते सुना। मैं समझ गया कि उसकी सूंड थी जो मेरी गर्दन के आसपास लिपटी हुई थी। हम दोनों के किनारे एक खींच लाया था। तो बच्चों देखो, ये वाला ये जो चैप्टर है, अभी हम लोग सेकंड पार्ट में इसके लिए लेकर आऊँगा। ये चैप्टर थोड़ा सा लेंदी है, तो इसका सेकंड पार्ट जो है मैं इसके लिए आपको जल्दी लेकर आऊँगा। तब तक आपको ये वीडियो के अंदर कुछ भी प्रॉब्लम आई हो तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है, हैव अ गुड डे, थैंक यू।